जय श्री राम दोस्तों आज हम जा रहे हैं अयोध्या। तो हमने घर से कैब बुक करवाई थी और कैब से हम जा रहे थे एयरपोर्ट। तो मैं, मेरे ससुर जी और मम्मी, मेरे हस्बैंड, हम चारों ही जा रहे थे। तो हम पहले पहुंचेंगे एयरपोर्ट। तो दोस्तों हम कुछ देर में एयरपोर्ट पहुंच गए थे और यहाँ से हमें अंदर जाने देते हैं। पहले आपको आधार कार्ड दिखाना पड़ता है, उसके बाद ही हमें अंदर एंट्री मिलती है। तो हमने हमारे चारों के आधार कार्ड दिखा दिए हैं और हम अंदर इंटर हो गए हैं। तो यहाँ आए, हम फर्स्ट टाइम आए हैं एयरपोर्ट पर, तो हम काफ़ी ज़्यादा खुश थे और बहुत नया एक्सपीरियंस लग रहा था हमें। तो हमने पहले हमारे लगेज बैग था, उसको हमें चेक करवाना होता है। तो इस मशीन में लगेज बैग को डाला था और वो चेक होकर बाहर निकलता है। तो काफ़ी ज़्यादा पब्लिक यहाँ पर खड़ी हुई थी और हमने भी कुछ देर वेट किया। उसके बाद हमारा जो बैग था वो मशीन के बाहर आया। तो बैग का पूरा एक्सरे हो जाता है कि आपके बैग में क्या क्या चीज़ है, और अगर आपने कुछ मतलब बंदूक या ऐसे कुछ भी चीज़ है वो तो नहीं रखी हुई है। तो इस तरीके से चेकिंग हो गई थी हमारे बैग की। और हम अब हमारे बैग को लेकर चल दिए हैं यहाँ पर हम अपना बोर्डिंग पास बनवाएंगे और बोर्डिंग पास बनवाकर हमारे बैग को वेट करवाएंगे कि कितना वेट है बैग का, उस तरीके से। तो यहाँ पर बैग को रख लिया जाता है और डायरेक्ट वो बैग हमें जहाँ हम हमारा जो स्टेशन है जहाँ हम पहुँचने वाले हैं वहाँ मिलता है। तो ये बैग यहाँ रख लिया जाता है। हमें अब लखनऊ में बैग मिलेगा क्योंकि बैग हम हमारे साथ नहीं ले जा सकते हैं। लगेज बैग आपको यहीं पर देते हैं, वो प्लेन में ही रहता है लेकिन हम हमारे पास नहीं रख सकते हैं। तो इस तरीके से बैग रख दिया था और मेरे हस्बैंड ने हमारे बोर्डिंग पास बनवा लिए हैं। अब हम चल दिए हैं हमारे जो भी इलेक्ट्रिक आइटम है हमारे पास उसकी चेकिंग करवाने। तो ये देखिए, ये है इंदौर का एयरपोर्ट जो काफ़ी बड़ा बना हुआ है, बहुत अच्छा है, नीट एंड क्लीन है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। और इस तरीके से पहले हम जाएंगे हमारे सारे सामान जो है हमारे पास उसे चेक करवाने। तो इस तरीके से यहाँ पर ट्रे में रख दिया जाता है और इसका भी चेकिंग होती है। आपके पास पर्स हुआ, मोबाइल हुआ, चार्जर हुआ, जो भी कुछ हुआ, तो चेकिंग करवाने के बाद हम निकल लिए हैं बोर्डिंग गेट पर। तो यहाँ पर आपको एयरपोर्ट पर भी काफ़ी ज़्यादा सामान मिल जाएंगे ब्रांडेड, जैसे बैग हुए और चश्मे हुए, खाने पीने की चीज़ें हुई, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा कॉस्टली होता है यहाँ पर। तो हम तो जा रहे हैं अब बोर्डिंग गेट पर, क्योंकि वहाँ पर हमें हमारी बस लेने आएगी और उससे हम जाएंगे प्लेन में बैठने के लिए। तो हम चल दिए हैं। तो बोर्डिंग गेट पर पहुंचने के बाद यहाँ पर भी आपको चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ पर बैठने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, पानी की और खाने की, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो आप चाहें वो ले सकते हैं। और हमने थोड़ा इंतज़ार यहाँ पर किया है 1 घंटे का, क्योंकि हम थोड़ा जल्दी आ गए थे घर से। तो हमें थोड़ा मतलब नया एक्सपीरियंस था, तो हम जल्दी आ गए थे, थोड़ा वेट किया। उसके बाद हमारी बस हमें लेने आई। तो ये देखिए, ये है इंदौर का एयरपोर्ट। हम इंदौर से लखनऊ के लिए जा रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद हम यहाँ पर टाइम हो गया था हमारी फ़्लाइट का, तो यहाँ पर भी हमें हमारे बोर्डिंग पास दिखाना होते हैं। उसके बाद हमें यहाँ से एग्ज़िट मिलता है। तो ये हमने बोर्डिंग पास दिखा दिए हैं। और ये है इंडिगो की बस। हमारी जो फ़्लाइट थी वो भी इंडिगो की थी और हमें जो बस लेने आई थी वो भी इंडिगो की तरफ से थी। तो ये बस में हम बैठ गए थे। और ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारी फ़्लाइट रखी हुई है, विस्तारा, इंडिगो, आकाश एयरलाइन, बहुत सारी फ़्लाइट रखी रहती है। तो हमारा सफ़र तो इंडिगो से था। बस में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, जब बैठने की कोई जगह नहीं मिल रही थी, क्योंकि सभी को ट्रेवल करना होता है, तो इस वजह से बस में तो भीड़ थी। तो उसके बाद हम पहुंच गए थे फ़्लाइट में। यहाँ पर भी बोर्डिंग पास चेक करवा लिए हैं और अब हम जाएंगे अंदर बैठने के लिए। काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही है यहाँ पर, शायद फ़्लाइट में कुछ मशीनें वगैरह जो भी चलती है, इस वजह से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं। तो यहाँ पर बैठने के बाद हमें
एयर होस्टेस गाइड करने लगती है। To open, lift the buckle. It is recommended to keep your seat belt fastened at all times. There are 4 emergency exits on this aircraft, 2 at the front and 2. एयर होस्टेस गाइड कर देते हैं, उसके बाद हमारी जो फ़्लाइट है वो रनवे के लिए बढ़ जाती है, मतलब वो अपनी उड़ान भरने वाली रहती है। तो चलिए हम सब बैठ गए थे, मैंने और मेरे हस्बैंड ने मेरी और मेरी सासू माँ की विंडो सीट ही बुक करवाई थी, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रहे हैं फ़्लाइट से तो विंडो सीट ज़रूर लीजिए। विंडो सीट पर आप पूरा नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरीके से नीचे का मतलब जो शहर है वो दिखता है, आसमान खुला, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, काफ़ी ज़्यादा। फिर मैं फ़्लाइट में मतलब घर से ही बनाकर हम ले गए हैं, जो भी आपके पास, मैं तो शक्करपारे वगैरह नमकीन पारे बना के ले गई हूँ। तो ये देखिए आप यहाँ से कितना अच्छा नज़ारा दिखता है, खुला आसमान, बादल, बहुत अच्छा लगता है। तो हमने यहीं से कुछ खा लिया था हमारे पास, जो हम घर से पैक करके ले गए थे। फ़्लाइट में भी बहुत सारा खाना आता है, लेकिन वो हमें पसंद नहीं आया था खाने का, इसलिए हमने तो घर का ही बना खाना ले कर गए थे। तो 2 घंटे का ये सफ़र रहता है हमारा। दोस्तों हमें बहुत खुशी है, मैं मेरे हस्बैंड से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम फ़्लाइट में बैठ पाए हैं, और उनके मम्मी पापा को भी पहली बार किसी ने फ़्लाइट में बिठाया है, तो वो भी बहुत खुश थे और हम भी बहुत खुश थे। जीवन में ऐसा काम ज़रूर करें ताकि आपके मम्मी पापा भी खुश हो, आप पर गर्व फील करें। तो बस 2 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच गए थे लखनऊ। ये है लखनऊ एयरपोर्ट। तो यहाँ पर भी आपको उसी तरीके से बाहर हम निकल गए थे, और यहाँ पर भी बस लेने आएगी हमें। तो ये बस में हम बैठ गए हैं, तो हमें ये गेट तक छोड़ देगी ताकि हम वहाँ से बाहर हो जाएं। तो यहाँ पर तो जगह मिल गई थी पहले से ही, मेरी मम्मी ने रोक ली थी जगह। ये है इंडिगो की बस, ये हमें यहाँ छोड़ने आई थी और वहाँ पर लेने भी आई थी एयरपोर्ट पर। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं लखनऊ एयरपोर्ट। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा एयरपोर्ट बनाया हुआ है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीन है, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है थोड़ा ग्रीनी। तो अब हम हमारे जा रहे हैं हमारे लगेज बैग को लेने, क्योंकि लगेज बैग यहीं आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पब्लिक खड़ी हुई है बैग के लिए, और हम भी थोड़ा वेट करना पड़ा बैग के लिए। तो थोड़ा वेट करेंगे, उसके बाद हमारा बैग है वो हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से मशीन लगी हुई है, इसके ऊपर ही आप अपने बैग को ले सकते हैं। तो ये हमारा बैग आ चुका है। दोस्तों अब एयरपोर्ट से हम जाएंगे मेट्रो स्टेशन, और मेट्रो से जाएंगे लखनऊ रेलवे स्टेशन, और वहाँ से हमारी ट्रेन है अयोध्या के लिए। तो मतलब हमने यहाँ पर थोड़ा टाइम गुजारा लखनऊ एयरपोर्ट पर, यहाँ पर फ़ोटो वगैरह शूट भी करवाए, क्योंकि काफ़ी अच्छा बनाया हुआ था। उसके बाद हम पहुँच गए हैं लखनऊ मेट्रो। ये जस्ट आपको लखनऊ एयरपोर्ट से सामने ही मिलेगा लखनऊ मेट्रो स्टेशन। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने सिलेक्ट किया था हमारी टिकट के लिए, हमें 4 बाग जाना था और हम 4 मेंबर थे। तो ये हमने 4 सिलेक्ट कर दिया, और आप जितने रुपए डालते हैं वो सिलेक्ट कर लें। अगर आप 500 का नोट डाल रहे हैं तब भी वो आपको रिटर्न कर देगा, जितने की टिकट हो उतने ही लेगा, और बाकी वो पैसे रिटर्न हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने सिलेक्ट कर लिया था, और अब हम जाएंगे ट्रेन की ओर, क्योंकि ट्रेन मतलब आपको इस तरीके से लिफ्ट से जाना पड़ेगा पहले, फिर नीचे टोकन दिखाने पड़ेंगे, तब जाकर आपको मेट्रो में चढ़ने देते हैं। तो तो यहाँ पर हम पहुँच गए थे, ये था मेट्रो
स्टेशन काफ़ी बड़ा बनाया हुआ है, काफ़ी क्लीन है। मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी कि एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशन काफ़ी क्लीन रहते हैं। चाहे सिटी में मतलब थोड़ी गंदगी हो सकती है, लेकिन रेलवे स्टेशन ये काफ़ी अच्छे क्लीन रहते हैं। तो बस यहाँ पर हमने थोड़ा सा वेट किया और उसके बाद हमारी ट्रेन आ चुकी है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, काफ़ी स्पीड में चलती है ट्रेन और मतलब सारी फैसिलिटी मिलती है, एसी भी रहता है और बैठने की भी अच्छी व्यवस्था रहती है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरा फर्स्ट टाइम ट्रेवल था मेट्रो में भी। मैं तो फर्स्ट टाइम और मेरे सास ससुर जी भी फर्स्ट टाइम ही मेट्रो में बैठे हैं। तो यहाँ पर हमें जगह मिल गई है और हम बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर 10 से 15 मिनट का समय लगता है हमें लखनऊ रेलवे स्टेशन पहुँचने का। तो ऐसा कुछ पता नहीं चलता है क्योंकि ट्रेन अच्छी रहती है, तो ऐसे ही सफ़र निकल जाता है। तो इस तरीके से हमारा चारबाग पहुँच गए थे। हमने ट्रेन को बाय बाय बोल दिया है और अब मेट्रो रेलवे स्टेशन के बाहर जाते ही आपको रेलवे स्टेशन मिलेगा। तो यहाँ रेलवे स्टेशन पे भी हम पहुँच गए थे क्योंकि यहाँ से हमारी ट्रेन थी वंदे भारत, जो कि वो भी फ़र्स्ट टाइम ही हम उसमें ट्रेवल कर रहे थे। हमने फ़्लाइट में, वंदे भारत में और मेट्रो में, तीनों में ही फ़र्स्ट टाइम ट्रेवल किया है। मेरे हस्बैंड ने मेट्रो में किया है, लेकिन हमने तो फ़र्स्ट टाइम ही ट्रेवल किया है। हम तो नहीं बैठे, तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। सब कुछ नया एक्सपीरियंस था यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने टिकट वगैरह ले ली थी और कुछ देर बाद हमारी ट्रेन वंदे भारत भी आ चुकी थी। तो ये भी काफ़ी अच्छी ट्रेन है और बस थोड़ी सी टिकट ज़्यादा है, लेकिन काफ़ी अच्छी फैसिलिटी इसमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप चाहते हैं अयोध्या का व्लॉग देखना तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो हम इसी तरीके से आपके लिए ट्रैवल व्लॉग लाते रहेंगे। धन्यवाद।